दोस्तों, अब एपीएस पहले जितना सरल नहीं रहा है। अब एपीएस पे काम करना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। दोस्तों, आपको पता है कि हम एपीएस का काम करते हैं तो हमें कितनी मुसीबतें झेलना पड़ता है, और इसी के साथ में अभी नया नया बैंक का रूल आ रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अभी हाल ही में कुछ बैंकों ने अपने जो कस्टमरों के पास में कुछ मैसेज डाले हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपके जो एपीएस से जो काम करते हैं वो सारे जो डिसेबल कर दिए जाएंगे। अब आप एपीएस से कैश विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसी बैंक हैं जो पहले से तो डिसेबल थी, उनका आधार एनुअल पेमेंट सिस्टम, और उसके बाद में कुछ बैंकें बची हुई थी, उन्होंने भी जो भी अभी अपने ग्राहकों के पास जो मैसेज डालना चालू कर दिया गया है जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपका एपीएस सिस्टम है उसको डिसेबल कर दिया गया है। अब दोस्तों बताइए, एपीएस सिस्टम डिसेबल किया है उससे बैंक को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बताऊंगा आप बैंक को क्या नुकसान होने वाला है, और जो उसका संचालक है उसको भी नुकसान होगा, और जो उसका ग्राहक है उसको भी बहुत ज्यादा घाटा होना है। तीनों को इसमें बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब एपीएस सिस्टम चला था तब कितने बैंकों ने अपना जो कि ग्रो कर लिया है। बहुत सारी बैंक है जिन्होंने एकदम से उठ गई है, उनका कितने ज्यादा खाते हो गए हैं। आपने पहले टाइम देखा होगा कि बहुत सारे बैंकों में सही तरीके से खाते भी नहीं हुआ करते थे, और आज के टाइम पे जब एपीएस चला है तब से कितने सारे बैंकों ने अपने ग्राहक बना लिए हैं। और उसी साथ दोस्तों आपको पता है अब एपीएस चल रहा है तो बैंकों में भीड़ कम हो गई है। पहले बैंकों में हमें जो कि भीड़ भी बहुत ज्यादा मिलती थी, एक एक दो दो घंटे लाइन में लगते थे, इसके बाद में हम केस विड्रॉल कर पाते थे, पहले इंक्वायरी करवा पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे मुझे लगता है वापस से जो कि पहले का टाइम आ सकता है, क्योंकि एपीएस जब पूरी तरह बंद हो जाएगा तो कस्टमर बेचारा जाएगा तो बैंक में ही। अब बैंक में जब घंटों लाइन लगेगा तब जाकर उसका केस विड्रॉल कर पाएगा, बैलेंस इंक्वायरी कर पाएगा। पहले तो बेचारा कैसे कर लेता था, लेकिन अब के टाइम में क्या करेगा। अब दोस्तों ये एपीएस सिस्टम बंद क्यों किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी बता दूं मैं आपको। जैसे दोस्तों आपको पता है पहले कुछ सालों पहले, आज से एक साल पहले मान लीजिए, एपीएस जो संचालक हुआ करता था वो काम करता था एपीएस का, वो क्या करता था, कोई कस्टमर अगर उसके पास गया तो उसके अकाउंट से 1000 10 रुपए, 2000 20 रुपए, 3000 30 रुपए ऐसे करके निकाल लिया करता था। तो बैंक को क्या लगा कि यार कस्टमर साथ फ्रॉड हो रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, इनका जो ऊपर पेमेंट निकाल रहे 10 रुपए उसको हम डायरेक्ट बंद कर देते। अब उन्होंने क्या किया, जो 1000 10 रुपए निकालते थे उसको डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट 1050, 2050, 2100, 2200 यानी इस टाइप से कर दिया। अब मल्टीपल नहीं कर सकता, जैसे 1000 20 रुपए 30 रुपए, वो ऐसे नहीं कर सकता है। अब डायरेक्ट 1050, 550, 1050, 1550, 2150 ऐसा करके वो करेगा। तो उसी के साथ में कोई कोई एपीएस संचालक ऐसे हैं जो कस्टमर साथ फिर भी फ्रॉड कर रहे हैं। वो क्या करता है, अगर कोई 500 निकलाने के लिए आया ना तो उसके 550 निकाल देता है और कस्टमर को पता भी नहीं चलता है। अगर उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो पता चल जाता है, अगर पता नहीं है तो उसके अकाउंट से ऐसा कर देता है। तो एनपी से क्या लग रहा है यार, इतना अपडेट करने के बावजूद भी जो ग्राहक के साथ में फ्रॉड हो रहा है, तो उसने किया अपना एपीएस उसको डिसेबल कर दीजिए कुछ महीनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीने के लिए आपका जो कि एपीएस डिसेबल हुआ है, ज्यादा आप टेंशन ना लीजिए, ये इस तरह रूप से डिसेबल नहीं हुआ है। आप दोबारा अपने बैंक जाकर रिकेवाइस कर ली, दोबारा वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बैंक और जिन्होंने अपना जो अपडेट दिया है। दोस्तों बता दूं मैं आपको कि बैंक की तरफ से क्या क्या मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास एक बैंक का मैसेज आया था, एक ने मेरे पास 2-4 बैंकों का मैसेज आया था। और पहले बता दूं, मेरे पास एक यूनियन बैंक का मैसेज आया, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डियर कस्टमर एज पर एनपीसीआई गाइडलाइन एपीएस डेबिट फैसिलिटी इज डिसेबल। तो दोस्तों ऑफ इंडिया इसने अपनी जो एपीएस सिस्टम उसको डिसेबल कर दिया गया है, और यहाँ पे वापस बोला गया है यूर अकाउंट प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच फॉर रीडिंग सेम टाइम। आप बैंक जाकर उसको वापस चालू कर सकते हैं। उसके बाद उससे एक मैसेज आता है उसके बाद में, और यहाँ पे लिखा था डियर कस्टमर अकाउंट इज ड्यू फॉर ई केवाईसी प्लीज अपडेट यूजिंग लिंक। तो आप लिंक के थ्रू अपनी केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका अकाउंट कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है एपीएस सिस्टम, जब तक आप उसकी केवाईसी निकाल आप केवाईसी करवा लोगे तो आपका अकाउंट वापस से एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बैंक है, मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया का बता दूं। बैंक ऑफ इंडिया का भी मेरे पास मैसेज आया हुआ है, यहाँ पे उसका लिखा है एपीएस सर्विस ऑन यूर अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर आ गया मेरा। इसके बाद बता रहा है इज नाउ डिसेबल यू, मेरा एपीएस सिस्टम उसको डिसेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पे डिसेबल क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये ज्यादा पेमेंट फिंगर से निकाल रहे थे, बैंक के बहुत ही कम जा रहे थे, इसलिए इन्होंने जो कि पूरी तरीके से डेबिट कर दिया है। आपको पता है अगर हम फिंगर से पैसे निकालते हैं और बैंक बहुत कम जाते हैं, लगता है कि यार ऐसा ना हो कि यार किसी की दूसरे के अकाउंट, दूसरा मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट लिंक हो गया, ये उसका पैसे निकाला, तो इसलिए जो भी बैंक अपने अलग अलग रूल यहाँ पे कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बस इतना ही बताने वाला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ में।